औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, मुल्क की जो मौसम है वो तो बदल चुका है, मगर पाकिस्तानी सियासत का जो टेम्परेचर है वो आए रोज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, रोज एक नई मुश्किलात, रोज एक नया अबहाम लेकर ये आगे बढ़ते नजर आते हैं। अगर बात की जाए आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट की, तो उसमें खबर शाया होती है और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन जाती है। उसमें खबर में बुशरा बीबी के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। अगर बात करें नजम सेठी जो सीनियर सहाफी हैं, वो भी इस जरीदे के साथ 18 साल वाबस्ता रहे हैं। उनका कहना है कि यह जरीदा कोई भी ऐसी खबर शाया नहीं करता जिस पे तहकीक ना की गई हो और इसके जो कानूनी खदोखाल हैं उसको भी पूरा छानबीन करने के बाद जो है शाया की जाती है। फिर उन्होंने रेयाम खान की जो किताब है उसका भी हवाला दिया कि बहुत सारी जो चीजें थी उस किताब में भी इसके मुशाबत रखती हैं। उसके बाद इस पे रद्द अमल देते हुए शेर अफजल मरबत साहब, उनका कहना था कि उस्मान बुजदार हो, अली अमीन गंडापुर को लगाना हो, उनको हटाना हो, या सुहेल अफरीदी को सीएम के पीके बनाना हो, इन सब के पीछे जो है वो बुशरा बीबी का ही हाथ हुआ करता था। बानी जो है रहनुमाओं में से पीटीआई अकबर एस बाबर, उनका कहना है कि जो बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो गुमराह हो चुके हैं और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत है वो दफन हो चुकी है। इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम जो है, इस पे दो बड़े इत्तेहादी आमने सामने और तलखियां बढ़ती नजर आती हैं। राना तनवीर जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, शहरी रहमान साहिबा को उनका कहना था कि आप चुप कर जाएं वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। हम भी ये पूछते हैं कि क्या ऐसी कौन सी बात है कि जो आप अवाम को नहीं बता सकते, ईवान में नहीं बता सकते? तो कौन से ऐसी जो राज हैं जो छुपाए जा रहे हैं, अवाम से छुपाए जा रहे हैं, और जो अवाम जहां पर आपने सच बोलने का हलफ लिया है वहां पर भी वो बात आप नहीं बता सकते। इसके साथ बात करेंगे आजाद कश्मीर की। वजीर आजम जो है फैसल मुमताज राठौर साहब 16वें आजाद कश्मीर के वजीर आजम बन चुके हैं और उन्होंने 36 वोट हासिल किए हैं। क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछने की कोशिश करेंगे कि 6 माह रह गए थे, आप उनको उनका टेनोर पूरा करने देते, क्यों 6 माह में आपको जल्दी थी? अत्म एतमाद लाया गया, उसको कामयाब करवाया गया और फिर हुकूमत बना ली गई सिर्फ 6 माह के लिए। इसके साथ जजेस पे बात, जिस तरह आपको पता है ट्रांसफर पोस्टिंग भी जारी है और इस्तीफे भी आ रहे हैं। और एक बड़ी आपको बात, अजीब बात बताएंगे कि पीएमएलएन की तरफ से कुछ लोगों का कहना है कि जो अतर मिनल्ला है, जितने भी जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, ये वो जजेस हैं जिनका झुकाव पीटीआई की तरफ है। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चले कि अतर मिनल्ला जो जस्टिस हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को 50 रुपए के बयाने हल्फी पे रिलीफ दिया, कैप्टन सफदर को रिलीफ दिया, मरियम नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। तो फिर रिलीफ तो ये आप लोगों को देते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ फिर झुकाव तो इनका ना हुआ। इसके साथ एक और जज ने इस्तीफा दिया, मिर्जा शम्स साहब ने। उनका कहना यह है, जो नाजरीन है मुबसरीन है, उनका कहना है कि ये सुलेमान अकरम राजा के साहब के ब्रदर इन लॉ है और इनका कोई 2-2.5 साल का टेनोर बाकी था। इन्होंने वो अपना टेनोर जो है वो कुर्बान कर दिया है अपने जो है ब्रदर इन लॉ के लिए, और जो 2.5 साल है वो इन्होंने उससे पहले इस्तीफा दे दिया। इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तीफे देने के बाद भी जो आपकी मुराद है वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके क्या कानूनी इस पे लायामल भी, इसका भी जांचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां अयूब साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वसीम रामे साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है रईस अवान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सर आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ सीनियर तजियाकार और सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं राना अजीम साहब ऑन कॉल मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो ये जदीद इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब।
शहबाज भाई साहब, क्या इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उसने इमरान खान की बीवी जो है जी उन्होंने कोई करप्शन की है? क्या इसमें लिखा हुआ है कि उनके कोई सरे महल है या उनके कोई बरतानिया में महल है? ये इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई जादू टूने के जरिए या किसी और चीज के जरिए जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा लिए हैं? क्या इस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है? मुझे एक बात बता दें, अभी आप कह रहे थे कि जी इससे तहरीके इंसाफ को बड़ा नुकसान, क्या नुकसान हुआ? ये रिपोर्ट जो है ये रेहान खान की किताब आती है इलेक्शन से पहले, इद्दत केस का फैसला होता है इलेक्शन से पहले, इसी तरह और भी बहुत सी गुफ्तगू होती है इलेक्शन से पहले। और पता है अवाम क्या करती है? अवाम 8 फरवरी को बता देती है कि हमने वोट किसको देना है। तो आप अब ये सारा कुछ सामने लाकर साबित क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं साहब ये बताइएगा, ये कोई सियासी शख्सियत थी जो कि इतना सियासत में इनका अमल दखल था? ये इखलाकी करप्शन नहीं बनती है? आप मुझे बता दें कि सबूत इस रिपोर्ट में मुझे दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि उन्होंने सियासत में अमल दखल लिया। क्या वो किसी कबीना के इजलास में बैठी? क्या वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इसी चीज का तो आपस में लड़ाई झगड़े रहे, इख्तलाफात रहे हैं कि जो बुशरा बीबी है ये असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। मुझे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ में है उसमें से किसी एक का नाम ले दें। अली अमीन गंडापुरी कहते रहे सर। मुझे अली अमीन गंडापुर का एक बयान दे दें जिसमें वो कहते हैं कि एजेंसियों से रिपोर्ट लेने के बाद ख्वाब देखती थी और ख्वाब देख के बता दिया करती थी। मैं कह रहा हूं नहीं, बातों पे नहीं होना शहबाज राई साहब, बातों पे ना। मुझे बता दें वो किस दिन की स्टेटमेंट अभी अपने प्रोग्राम में चला दें। जी चला दें ना? जी बिल्कुल चलाएंगे सर, चलाएंगे। नहीं चलाएं, अगर आज आप चलाते हैं तो मैं आपको आगे सलूट करूंगा, और अगर आप नहीं चलाते बैकएंड पे काम कर रहे हैं, अगर ऐसी बात नहीं है तो लिखा हुआ है कोर्ट में जाएं। अगर ऐसी बात नहीं है तो इकोनॉमिस्ट के खिलाफ ये कोर्ट में जाएं। भाई वो तहरीक इंसाफ जाने, तहरीक इंसाफ का काम जाने। आपने मुझसे एज ए तजियाकार एक चीज पूछी है, मैं भी रोजाना टॉक शो करता हूं, तो मैंने आपको बड़ा सिंपल कहा है कि मैंने वो पूरी पढ़ी है। मुझे मैं उसमें ढूंढता रहा हूं किसी जगह करप्शन आ जाए। देखें वफाकी कबीना का इजलास होता है जी सर, उसमें अगर वो बैठी है तो फिर जुर्म है। अगर वो किसी दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई अपने हाथ से ऑर्डर किया तो मुझे बताएं। मैं अभी इसी पे आता हूं आपकी तरफ, जरा गौर कीजिएगा और इसको जरा याद रखिएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना एमपीए थी, ना एमएनए थी, ना कोई उनके पास होता था। आपको पता है नवाज शरीफ दौर में वजीर हाउस में उनका एक रूम था और उन्हें एक प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया था, जिसके बाद एक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो खत्म हुआ था। याद है आपको? जब आप वजीर आजम की बीवी को आप कहते हैं जनाब ये खातूने अव्वल है, तो फिर आप मुझे बताएं उसके बाद कौन सी चीज रह जाती? अगर तो किसी कबीना के इजलास में बुशरा बीबी थी, अगर कोई ऑर्डर उसके साइन बुशरा बीबी के थे, तो फिर बिल्कुल उनके खिलाफ इखलाकी भी, कानूनी भी, हर किस्म का होना चाहिए। ये बताइएगा कि जो पीटीआई के रहनुमा है वो कह रहे हैं कि ये पेड है, ये करवाया गया और इस टाइम मखसूस टाइम पे करवाया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं आप इब्सार आलम के प्रोग्राम में साहब आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। इब्सार आलम के प्रोग्राम में मुख्तरमा ने कहा, जिन्होंने ये लिखा, उन्होंने कहा कि जब नवंबर में तहरीक इंसाफ का जुलूस रवाना था तो हमें नजर आया कि बुशरा बीबी एक नई लीडर बन के आ रही है, और उसी वक्त हमने फैसला कर लिया कि हमने ये करना है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपने अल्फाज हैं अब्सार आलम के प्रोग्राम में। तो आप ये अंदाजा लगा ले कि 1 साल पहले के उनके ये अल्फाज हैं, 1 साल पहले के। जी बिल्कुल तो खुद कह रही है, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? अगर नहीं पैसे दे के लगवाया, मैं कहता जो भी वैसे लगा, मैं इल्जाम ही नहीं लगाता, लेकिन इसमें मुझे चीज बता देना, क्या आपके बाकी हमारे मुख्तलिफ घरों में ऐसा नहीं होता? क्या लोगों ने, क्या मुझे बताएं ईवान सदर में एक पीर साहब नहीं रहते थे? क्या ये नहीं पता कि बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ पीरों से जाके तो पाकिस्तान लेते थे, आगे जाके हर तरफ पीरों की भरमार है पाकिस्तान, तो फिर जो सियासत और पाकिस्तान तो पीर ही चला रहे हुए ना। फिर देखें जी, पीर कोई डंडा पीर है, कोई डंडा पीर है और कोई वैसे पीर है जी, और कुछ डंडे के पीर है। इस वक्त जो पीर है ना वो डंडे वाला ही होता है जी बिल्कुल।
तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तो साबित कर दें कि कोई करप्शन उनके जुमरे में आई है, इतनी देर से आपने पकड़ के रखा हुआ है, तो ये केस सुना दें। अगर आप अवाम का कहते हैं तो फिर आप एक काम करें ना, पीटीआई को लाहौर में जलसा करने दें, पीटीआई को पंजाब में जलसा करने दें, पीटीआई को सिंध में जलसा करने दें, पीटीआई को बलोचिस्तान में जलसा करने दें, अवाम उनसे नफरत करती है तो फारिग हो जाएगी। पेशावर में जलसा किया, फ्लॉप हो गया। ये तो सारे जो पेशावर के सदर थे सलीम साहब, उन्होंने कहा जलसा फ्लॉप हो गया और सीएम ने फ्लॉप करवाया। अच्छा, वैसे नहीं, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है जी। आप अभी 2 दिन पहले टेमगरा में जलसा हुआ है वो आपने देखा है, और उससे पहले जो है 4 सद्दा में जलसा हुआ आपने देखा है। और भाई वहां तो इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाला बाहर निकलता तो पता लग जाता है। आप कह रहे हैं जलसा नाकाम हुआ है, खुफिया राय शुमारी हुई है, खुफिया राय शुमारी सेनेट के इलेक्शन में 51 वोट ले लिए हैं, 51 वोट। राना साहब, उन्हीं के लोग कहते रहे कि वहां पे गलाजत थी, वहां पे इंतजामात ठीक नहीं थे, जलसे के लिए जगह का तयन ठीक नहीं किया गया था। ये सदर जो है सलीम साहब, ऑन रिकॉर्ड बात है ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके के। भाई जलसे का इंतजाम ठीक ना होने और जलसा नाकाम होने में जमीन आसमान का फर्क है। ये नाकामी का सबब तो यही चीजें बनती है ना, इंतजामात अगर अच्छे नहीं किए जाएंगे तो नाकामी का सबब बनता है कि वहां पे लोग ना आए। जी, नाकामी का सबब बनता है वहां पे लोग ना आए। लोग नहीं थे, उन्होंने कहा कि 4000 तो कुर्सियां लगाई गई थी। आप शहबाज साहब कोशिश करें, आप एक अच्छे एंकर हैं, कोशिश करें पंजाब गवर्नमेंट से कहे कि मीनारे पाकिस्तान इजाजत तो ले दे तहरीक इंसाफ को। नहीं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, इजाजत तो ले दें यार, देखे ना, इजाजत ले दें। बैठे अगर वो नाकाम हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नाकाम है, अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे वो कामयाब है। इतवार को इलेक्शन है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कौन सा इलेक्शन? ज़िमनी इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ी नहीं रही। लड़ रही है सर। चले आप मुझे बताएं, आप एक नेक आदमी अपने सीने पे हाथ रख के कलमा भर के कसम खाएं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो रिजल्ट जेन्युइन थे। नहीं तो 18 फरवरी जो 18 को हुए हैं इस 2018 में, वो ठीक थे। मैं कह रहा हूं कि 2018 को भी गलत थे और 8 फरवरी को तो बिल्कुल ही गलत थे, नहीं थे ऐसी बात। नहीं, आप सीनियर हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ तो सीनियर जूनियर की बात ही नहीं है मेरे भाई। तो आप मुझे बता दें, अगर वो ठीक नहीं, अगर जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेके आज तक 78 साल गुजरने के बाद जो भी पार्टी हार जाती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, उनका कहना यही होता है कि हमारे साथ धांधली हो गई है, ज्यादती हो गई है। आप बताएं धांधली हुई थी कि नहीं, तो बस ये बताते। आप कहेंगे नहीं, आप सीनियर हैं, आप हमारे उस्तादों की जगह आप कह रहे हैं तो जरूर होगी। आपने लुकमा दिया है तो मैं आप ही से पूछूंगा ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं मैं आपकी बात मानूंगा। शहबाज अराई झूठ नहीं बोलता। शहबाज अराई साहब आप कहते हैं कि नहीं धांधली हुई, मैं मान लूंगा। मैं कह रहा हूँ आप हमारे मोस्ट सीनियर हैं, उस्तादों की जगह आप कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ धांधली तो होती है, वो कब नहीं होती, वो तो हर बार नहीं हुई, हर बार आप कह रहे हैं धांधली नहीं हुई, मैं उस पर सुमामिन कह दूंगा। भाईजान होती है और बिल्कुल हर बार होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें तो ये तीनों पार्टीज के लोग बैठे हैं। मैं आपकी मजबूरियां भी समझता हूं, मुझे पता है हर प्रोग्राम करने वाले की क्या मजबूरी होती है, मेरी भी होती है, मैं आपकी मजबूरियां समझ रहा हूं। सच हमारे साथ रहिएगा। लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा कि जो 6 माह की हुकूमत आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ले ली है, इसके बारे में इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, मैंने बहुत पहले टीवी प्रोग्राम में कहा था कि ये जो अदम एतमाद का मामला रुका हुआ है ना, ये 27वीं आईनी तरमीम के बाद होगा। ये तकरीबन आपने जब तरमीम आ रही थी उस दौरान ही कहा था, जब इनकी बातें चल रही थी ये। जी बिल्कुल, तो अब तरमीम हो गई है, अब इस तरमीम के बाद 6 माह की हुकूमत आ गई, चले मजा लेने दें, काम करने दें। मैं ये कहता हूँ कि ये जमहूरी अमल है, इस जमहूरी अमल में पीपल्स पार्टी जो है उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। 6 माह में पीपल्स पार्टी वहां पे बेहतर काम करेगी, आगे आ जाएगी। अगर नहीं बेहतर काम करेगी तो फिर पीपल्स पार्टी तो अवाम की अदालत में जवाब देना होगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि राना तनवीर साहब ने शहरी रहमान साहबा से एक बात की है कि आप चुप कर जाए, नहीं तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा। तो क्या ऐसी बातें हैं जो कि अवाम को नहीं बताई जाती, ईवान में नहीं बताई जाती? आपका क्या तजिया इस पे कि कौन सी ऐसी बात होगी जिससे एक दूसरे के इत्तेहादी भी हैं और एक दूसरे को डरा भी रहे? क्या बताना होगा इन्होंने? देखें जी, वो बेहतर जानता, राना तनवीर साहब ने ये बात भी की थी कि याद होगा आपको
कि सदर साहब को इस्तिस्ना नहीं लेना चाहिए था। जी और ये बात सबसे पहले राना बिल्कुल तनवीर साहब ने की थी और बात दुरुस्त कही थी उन्होंने। फिर किसी डील का हिस्सा है ये? जी फिर किसी डील का हिस्सा है ये? डील कह लें, क्या कुछ डील? भी कह लें, सब। चले, थैंक यू वेरी मच रान साहब। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा 6 महीने की हुकूमत क्यों लेती है तुसी? देखें जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क कौम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जी भुट्टो साहब ने भी हुकूमत ली थी जब मुल्क टूटा हुआ था। 6 माह की थी वो। जब मुल्क टूटा होता है, हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी जो प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, जो मुल्क को चलाने का तजर्बा रखती है। 4-5 दफा उसने हुकूमत की है, ठीक है। कश्मीर में भी हमने कई दफा हुकूमत की है। तो टूटे फूटे हालात में ये पीपल्स पार्टी कोई एजाज हासिल है कि वो मुल्क छोड़ के या इक़्तिदार छोड़ के भागती नहीं, वो सही करने के नीयत से हमने लिए। तो 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमने कई दफा वहां पे हुकूमत की है, तो ये जो मामला बिगड़े हैं ठीक सिंध हो में जाए। इतने अरसे से आपकी हुकूमत है, वहां तो मामला सेट नहीं क्या करते नहीं आप? सेट सिंध में हर चीज क्या है सिंध में? बताएं आप, क्या नहीं है? स्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं नहीं, है। ये तो लोगों के पास मीडिया नहीं, ट्रायल आपका नारा था रोटी कपड़ा मकान, दिया, दिया हमने लोगों सबको को। दिया। कितनी जितनी कच्ची बातें बनी किसने दी? हमने दिया। ये बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कौन दे रहा? हम दे रहे हैं पैसे। उस पे तो इतराजात है, होते हैं मगर ठीक जो नहीं भी है। होते हैं ना, मगर किसी भी फरिश्ते तो नहीं आना जी, उससे बेहतरी की गुंजाइश तो होती है हर जगह पे। तो ये इंशाल्लाह ताला 6 महीने में आप देखेंगे जो 3-4 साल का गंद है पीपल्स पार्टी साफ करने की 6 माह अहलियत में। रखती, हम करेंगे इंशाल्लाह, साफ करेंगे और बेहतरी की तरफ कराची लेके जाएंगे। में आपसे 18 सालों में गंद साफ नहीं हुआ। कहाँ 6 कराची? महीने आप जाए ना, चले मेरे साथ। कब चलेंगे? दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल हैं, फ्री इलाज हो रहा है, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, सड़कें बन रही उसके बाद तो पंजाब गवर्नमेंट भी दूध और शहद की नहरें हैं। बहाती नहीं तो कहती फिर है। ये आप ऐसे ना सुनी सुनाई बातें ना करें, चले आज मेरे सुनाई साथ। बातें नहीं मैं है। कह रहा हूँ आज मेरे साथ चले, आप देखें सिंध में क्या कुछ हो रहा है। इतना बड़ा सिंध है और उसमें वो जहाँ पे आपने रोजाना थर पे ये हो गया तो वो बखर पे ये हो गया, वहां पे 1000 से ज्यादा साफ पानी के ट्यूबवेल लग चुके हैं। पानी जगह जगह मौजूद है, वहाँ कौन कहता नहीं? काफी दुनिया- हालात आपके मुताबिक हाँ, बेहतर हो गए। बेहतर हो गया, 90% बेहतर हो गया। हमने तो गंद नहीं डाला ना, वहाँ कराची किन के पास था? हमारे पास तो नहीं था। हैदराबाद किन के पास था? पीपल्स पार्टी के पास था। अब हमें थोड़ा बहुत टूटा फूटा मिला है, तो इंशाल्लाह से सही करें। उसको तो सेट करें, कर दिया। बिल्कुल यानी कि करेंगे। आपको जो भी हुकूमत मिलती है बिल्कुल यही मिलता है। ये आप पीपल्स उसको पार्टी जोड़ का के फिर चलाने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी का एजाज है, क्रेडिट जाता है कि वो ना नहीं करती। लोग तो पीछे हट जाते हैं ना, ये खराब चीज कौन सही करे? हम करते हैं सही, की नहीं। भट्टो साहब ने 93,000 कैदी नहीं छुड़ाए, हजारों मुरब्बा मील इलाका वापस नहीं लेके आए, शिमला मुआहदा नहीं किया, एटम बम नहीं बनाया, एटमी मिसाइल बेनजीर नहीं लेके आई, स्टील मिल किसने बनाई? हमने बनाई। वॉर फैक्ट्री किसने बनाई? हमने बनाई। आईडी कार्ड किसने नेशनलाइजेशन बनाया? किसने की थी? आईडी कार्ड किसने बनाया? हमने बनाया। नेशनलाइजेशन किसने की थी? तो की वो वक्त मुताबिक वो उस वक्त सूट करती थी। जैसे अब 27वीं आ गई है, 26वीं 27वीं, ये भी 27वीं ये पार्लियामेंट को एजाज है, इसमें बुरी बात क्या है? पार्लियामेंट का राइट है, वो आइन में तरमीम कर सकती है। कौन सी बातें थी जो राना तनवीर साहब कह रहे थे, मैं बता तो रहा हूं। बताए ना, फिर आएंगे उन्हें कि आ जाए सामने। अच्छा ये बताया ना, ये तो- हमारे पास ही बेशुमार बातें हैं। तो ये तो पॉलिटिकल ट्रेंड होता है ना, ऐसे क्रॉस समझ- वर्शन होगा फिर। बात है। ऐसे कहोगे तो ऐसे करेंगे। बिल्कुल, ये कोई ऐसा बात नहीं। हाँ, होती तो बताते ना, वो तो हमारे पांव पड़े हैं। और न्यूली को शर्म आनी चाहिए। ये हुकूमत जो उनकी ये चल रही है, हमारी वजह से चल रही है। हम आज स्टेप डाउन पीछे नहीं, करें। आप लोग भी तो अपने नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट ले लिया, नहीं, आपके आई नहीं होते हैं साथ सर हमारे। वो सिंध में तो हम जीतते ही, हमारा सिंध है। तो आईनी आप ज्वाइन तो किए हुए ना ओहदे, आपने एंजॉय तो कर रहे हैं ना उनको। हुकूमत गवर्नरशिप्स आपके पास है, गवर्नर साहब है, प्रेसिडेंट मगर आपके आपके पास है। इख्तियार तो सीएम के पास है ना, गवर्नर साहब के पास कहाँ है? एंजॉय तो कर रहे हैं ना। एंजॉय क्या कर रहे हैं? जितनी हो सकता है हमने आए, हमारे साथ गवर्नर उसके दरवाजे खुले हैं, 24 घंटे आए, जो मर्जी है। पीएन आए, वो सेक्टर तो वाला, लिख के भी लगाया और इस पे हाँ, आपको तो फिर- अप्रिशिएट करना तो चाहिए। हमने किया है, हम कर रहे हैं। हर वर्कर के काम करते हैं, उनके जो भी हो सकता है वो दरवाजे खोल के अंदर आए। लेकिन तो पहले हमें तो कुछ दिन पहले इंटरव्यू करने दिए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से अंदर जाना वो पड़ता होता है। ये अब इतना एक बंदा गवर्नर साहब अकेले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, ये बताइए, हजारों लोगों को रोज मिलते हैं। जो खबर बुशरा बीबी के खिलाफ कौमी जदीदी में लग गई है, जी जी, इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही खबर है। बच्चे बच्चे को पता पाकिस्तान की। अब आप अपनी जो लोग लाइक डिसलाइक है उसमें आ जाए, वरना आम दुनिया, पूरी दुनिया को पता है यार। ये तो
एक मामूली एमपी एमएलए पीटीआई के वर्कर वो हमें आके बताते थे, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के उधर गए हैं, जिन्हें खान साहब ने दोबारा मिले नहीं, सलाम दुआ नहीं दी, उन्होंने बताया। वो एक थे हमारे राजा रियाज लेकिन साहब, खान साहब को जिन्होंने छोड़ा है उनको तो आवाम ने वोट भी नहीं मेरे दिए। सुने ना, राजा रियाज साहब हमारे थे पहले जी, सीनियर उधर चले गए मिनिस्टर, थे। उधर चले गए। तो मैंने जब चले गए तो मुझे उनका फोन आई, मुझे मिनिस्ट्री मिलने वाली है। मैं मुबारक हो। तो कुछ दिन बाद मैंने पूछा जी आपको मिनिस्ट्री कहना, यार मेरा कड़े च मुंह नहीं आया। मैं कड़ा दकी मैं कह मोहतरमा घड़े में पानी डाल के जिसकी शक्ल आती थी उसे ओहदे देते। यहाँ तक तो होता रहा वहां पे। नहीं, फिर आप उनकी बात से एग्री करते हैं कि जो उन्होंने कहा जी है? बिल्कुल, वो है बंदे का, किसी को क्या जरूरत है? रामे किसी साहब को? से पूछ लेते हैं कि रामे हाँ, साहब वो- ऐसे ही घड़े में पानी डाल के शक्ल देख के मिनिस्टर आप लगाया करते ये थे? राजा रियाज साहब जिंदा है, पता कर लें। तो ये राजा रियाज साहब कौन सा मक्के के खतीब हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं? 10 मरतबा उन्होंने अपने जो है अपने आप को बदला है, कभी इधर भाग गया कभी इधर भाग गया। और जो वर्स्ट तरीन अपोजिशन थी, जो बराए नाम अपोजिशन थी, एक डमी जो यूज किया गया सारे इस मुल्क में गैर कानूनी काम करने के लिए, आइन की पमाली के लिए, वो राजा रियाज साहब है जिनकी ये बात कर रहे हैं। जहां तक बात है ये आर्टिकल की, देखें 2 दिन पहले छपा है। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इस पे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह कार्रवाई करेगी। और जहां अगर इनको शेख अफजल मरवत साहब कहते हैं नहीं करेगी, सिर्फ बातें करेगी। शेख मरवत साहब, देखें हर बंदे की अपनी राय है। मैं पार्टी की तरफ से, क्योंकि इसकी बकायदा इस पार्टी का इस पे मौक़िफ़ भी आ जाएगा, इसकी कोर कमेटी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और इसको बकायदा चैलेंज किया जाएगा। बात ये है कि या तो मुझे बताएं ना कि पहले वो भट्टी साहब भी थे ऑनलाइन, तो कभी भी जैसे उन्होंने कहा कि कभी किसी वो मीटिंग में बैठी हैं या कहीं नवाज शरीफ साहब अभी आप इस बात से नहीं करते हैं कि वो फैसले नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी, गलत बात है। ये वो घरेलू औरत थी, अपने नमाजी प्रेसी औरत थी। ये जितने ववेले, जितने ये शोशे जो मर्जी करे जाएं, अगर तो कुछ भी ऐसा था, ये कभी कहते हैं जी वो बीबी ऐसे कर रही थी, कभी फराह घुगी ऐसे कर रही थी। तो फराह घुगी कुछ नहीं कर रही। 1 मिनट मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे। सारी बातें चलो सपोज के हर चीज सही है, तो 3-3.5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, हर अदारा आपके अंडर है, आपने क्यों नहीं उसको पकड़ा? किसको? फराह घुगी को। कहाँ पे है वो? यहाँ पे पाकिस्तान? तो भाई साहब वो पाकिस्तान से बाहर भी है, तो उसको लाने का कितना इशू है भाई? कोई इशू नहीं है लाने का। आप आज ये गवर्नमेंट अगर उनके खिलाफ केस बनाती है, 2 से 2.5 माह में आपका रेड वारंट इशू हो जाता है, जिधर से मर्जी उठा के ले आए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सिर्फ लोगों को आपने खुद रखा हुआ है इधर उधर पॉकेट्स में, सिर्फ ये यूज करने के लिए और इस वविला करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि अभी मरियम बीबी ने जो कैबिनेट की मीटिंग की है, उसमें नवाज शरीफ को बिठाया हुआ था, उनका क्या काम बनता था? इंटरफेरेंस तो ये है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बीबी खुद पीएम ऑफिस बैठती रही हैं जब ये थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ मेंबर तो है ना? हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब असेंबली के मेंबर नहीं है। मैं पंजाब असेंबली की कैबिनेट की मीटिंग में कर रहा हूँ कि कैबिनेट की मीटिंग के सरबराह, पार्टी का सरबराह कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में कोई पार्टी का सरबराह नहीं बैठ सकता। आप पार्टी की आपने मीटिंग करनी है तो अपनी पार्टी की लिहाजा से मीटिंग रखें, नॉट द कैबिनेट मीटिंग। ये इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क के कानून है। अगर आपने हर आइन हर कानून पमाल करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज इस मुल्क का। और आपने फिर आजाद कश्मीर की बात की। आजाद कश्मीर भी अभी मेरे दोनों इत्तेहादी भाई बैठे हैं, ये सारा गठजोड़ है कि किसने कहां से खाना है, किससे कौन सा काम लेना है। पीपल्स पार्टी हर चीज में फिट इसलिए आ जाती है कि ये हमेशा से इसी काम पे हैं कि इन्होंने सिर्फ ये देखना है कि जिधर से भी हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। मुल्क गया भाड़ में, अवाम गई भाड़ में, किसके साथ क्या हो रहा है। सिंध में जो दूध की नहरें बैठी हैं तो कहत से लोग मरते हैं। आज तक कराची को साफ पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका कराची को साफ। नेवर माइंड कुछ और तो एक साइड पे पानी, आज तक कराची पानी की जरूरत नहीं पूरी कर सके। अच्छा भाई है अभी तक मतलब चेक तो करें ना, आप आदादोशुमार चेक करें ना, कंटेनर्स के जरिए पानी खरीदना सही है ना। तो और वो उसके लिए भी लोग मरते फिरते हैं, लड़ाइयां होती हैं, चोरियां होती हैं पानी के लिए। आपने तो पानी से भी मफलूज कर दिया और आपका आधा थर तो सारा कैद से मरा पड़ा है। जानवर तक वहां कैद से मरते हैं, तो आप कौन सी दूध की नहरें बिठाई हुई हैं? कश्मीर का जहां तक मसला है, वो चंद इन्होंने वो एक पकड़े हुए हैं लोटे 10-12, कभी वो मतलब अजीब है। आपके पास भी तो वही लोग आए थे ना? मेरी बात सुने ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। तो कुछ जमीर फोश लोग हैं
उनको पहले उधर से उठा के उधर कर दिया, मतलब कि जनाब नून लीग के साथ कर दिया, फिर नून लीग से उठाया भी है कुछ देखें जी सारी जमातों में है ऑब्वियसली, वो पहले पीटीआई का हिस्से थे ना वो लोग, तो जमीर फरोशी तो कहीं भी है ना, तो वो उनको मतलब कि ये खरीदा जाता है। जब आपकी तरफ आए तो फिर ठीक है, अगर हमारी तरफ से जाए हमारी तरफ की बात नहीं कर रहे। जो हमारी असल गवर्नमेंट खान का पहला वजीर आजम था वही था जो खान ने लगाया था, उसके बाद जो भी हुआ वो खरीदो फरोख्त से हुआ। और ये कैसे तहादी हैं कि एक दूसरे के ये नहीं है, ये इनके ख्याल में कि ये जमहूरियत है कि हम एक दूसरे के खिलाफ, ये मुकमकाओ है, मुफादात हैं। पीपल्स पार्टी तो जब से बीबी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बीबी जब से खत्म हुई है उसके बाद पीपल्स पार्टी की सियासत सिर्फ मफादात की सियासत है। बीबी तक आई एग्री, उनको मुल्क का एहसास था, कौम का एहसास था, गरीब का एहसास था। उसके बाद पीपल्स पार्टी में मुल्क की अवाम की सियासत खत्म हो गई। सबसे दुनिया में जितनी करप्शन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुई है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती है। जितने मतलब कि मरतबा आइन तोड़ा गया है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पीपल्स पार्टी की आती है। जितनी तरामीम जो ऐसी लाई गई हैं जो मुल्क कौम के लिए है ही नहीं, अवाम के लिए है ही नहीं, अपने मफादात के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, वो सारी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती है। जितना पैसा 200 बिलियन, मेरी बात सुनिए, 200 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का टोटल कर्जा 80-85 बिलियन डॉलर है। 200 बिलियन डॉलर जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है वो भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आता है कि वो बाद में रुका, मैंने बोला नहीं, रुके मेरे, मैं बोला बाद में अपने मौक़िफ़ दीजिएगा। जो इस मुल्क की बर्बादी हुई है ना, नून लीग तो हिस्सेदार है ही है, उसकी मेजॉरिटी, उसका पहला स्टेप, उसकी पहली कारकर्दगी जो है हमेशा पीपल्स पार्टी ने दिखाई है, इसलिए ये हर किसी के साथ फिट हो जाते हैं। ये ईसा के साथ आप चोर तो मियां नवाज शरीफ को सिर्फ कहते थे, देखें पीपल्स पार्टी को कहा ही नहीं आपने, देखें, और एक आप परवेज इलाही साहब को कहते थे, उनको साथ में ला दिया आपने। क्यों नहीं कहते थे? खान साहब तो पहले दिन से मतलब के जरदारी साहब के पीछे सुना कि मियां साहब के पीछे पड़े, हमेशा मौका नहीं, जरदारी साहब के लिए भी मौका वही था खान साहब का, हमेशा से रहा। आप 40 वीडियोस पढ़ी हैं पहले दिन से, जब से एक बाहर साल आपने किया ही है, एक सियासी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की, कोई अब अच्छा कैसे दीवार से लगाया इन्होंने? हमारे टाइम पे हर रैली, हर जलसा, हर लॉन्ग मार्च सब कुछ किया, कहीं इन पे पाबंदी थी? कोई रोका गया? सिंध से चलता है, सिंध से चलता है लॉन्ग मार्च, सिंध से चलता है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, लाहौर तक पहुंचता है, जिधर तक जाता है। कहीं एक जगह पे भी रुका? एक जगह पे जलसा कैंसिल हुआ, लाए मुझे लगा पूरा मन था ना, पूरा मन जलसा था। सारे पूरा मन करते हैं, हम भी पूरा मन करते हैं, हम पे पूरा मन लोगों पे गोलियां चलाई। बात तो ना ये बात आप किसी इनके पूरा मन है और हमारे पूरा मन नहीं है। 35 लाख बंदे आए थे, एक गमला नहीं टूटा। ओ भाई कौन से लाहौर के भाई 15 लाख बंदे थे, एक गमला नहीं टूटा। ये इसलिए नहीं टूटा कि हमने प्रोटेक्शन इनको मुहैया की, हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमने कहा आप अपना आईनी हक, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। हमने गोलियां नहीं चलाई तो अगर गोलियां आगे से चलती है ना, आगे से गोलियां चलती है ना, तो फिर गमले क्या, लोगों का सर भी मतलब के फटते हैं। गमले की बात करें कैसे हमारे से मुझे एक बात याद आई, आपके जो सीएम है केपीके के, उन्होंने कहा है कि गोलियां चलेंगे तो गोलियां खत्म हो जाएंगी, पठानों के सीने खत्म नहीं होंगे। क्या आप अपनी आवाम को मैसेज दे रहे हैं? अच्छा, आप लोगों के जो है, अच्छा ये गवर्नमेंट आवाम को क्या मैसेज दे रही है? ये मुल्क का सबसे मेन चीज मुल्क का आइन है। आपने मुल्क का आइन पामाल कर दिया। वो कहते हैं वक्त की जरूरत है इसको, क्या वक्त की जरूरत है? तो देखें क्या वक्त की जरूरत, इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें से कौन सी अमेंडमेंट मुझे अभी आप दिल पे हाथ रखिए, इधर मुझे एक अमेंडमेंट बताएं जो इस मुल्क के अवाम के फायदे की। आप एक्सटेंशन करें तो ठीक है, ये बात बता दें कि कौन सी एक अमेंडमेंट इस मुल्क के अवाम के फायदे की है। मुझे बताएं, आप लोग एक्सटेंशन करें तो वो ठीक है, ये एक्सटेंशन करें तो वो गलत है। देखिए मैं एक्सटेंशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूं। आपने अमेंडमेंट में बात की है, मुझे ये पढ़े जो जितनी भी 24-25 शिक्के आई हैं उनमें से एक बता दें जो अवाम के लिए की गई है। ये मुल्क, ये देखें 18वीं भी इन्हीं की हुई है ना, ये मुल्क अवाम का मुल्क है। पहली बात तो ये कि जो मौजूदा मैंडेट है यही अवाम का मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट ही चुराया गया है। अगर आप मतलब कि इस मुल्क में सबसे पहले सुप्रीम अल्लाह की जात है, अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है। उसके बाद इस मुल्क का सुप्रीम जो है इस मुल्क के अवाम है। इस मुल्क के अवाम का मैंडेट चुरा के फार्म 47 के जरिए एक जाली झूठी हुकूमत बैठा के वो कैसे तरामीम्स कर सकती हैं?
ये ना अखलाकी तौर पे ना कानूनी तौर पे, फिर तरामीम भी ऐसी कर रही हैं कि इस मुल्क के आइन को, किसी भी मुल्क का जो आइन है उसका एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, असेंबली में एहतजाज करें और भाई वॉकआउट क्यों करते असेंबली हैं? में तो आप सीटें जो है मतलब जो हमारी किसी और को दे देते हैं उठा के, असेंबली को आप क्या जानते हैं, कौन सी असेंबली या कौन असेंबली में जाते हैं हम तो ये वबेला करते हैं कि जनाब आप लोग बाहर बातें करते हैं, मराहत लेते हैं, इस्तीफे क्यों नहीं देते हैं? हमने इस्तीफे दिए तो इन्होंने आइन तोड़ दिया, हमने तो 2 सूबे छोड़े हैं, इन्होंने आइन तोड़ दिया। ये भाई साहब इस मुल्क में कायदा कानून ना आइन ना कानून, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अगर तो इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना तो अलीजा ये चीजें सीधी करनी आप पड़नी है। कहते हैं अपने अवाम मफादात के लिए उन्होंने सारी हर चीज अपने मफादात के लिए है। असल में जब अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं। क्या अवाम के लिए क्या क्या अवाम का क्या रोटी सस्ती कर दी है, क्या पेट्रोल सस्ता कर दिया है, को दालें सस्ती कर दी हैं, बिल को सस्ते हो गए हैं अवाम के। अवाम को क्या दिया क्या है आपने अवाम को? आज तक अवाम को झूठे लारे, वो कहते हैं आपने ऐसी तबाही फेरी है कि उसको ठीक करने में नून लीग की मिला के कुछ 36 साल की गवर्नमेंट बनती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2 मरतबा सिंध में हमेशा से इनके पास रहा। इन्होंने 36 साल में दूध की नहरें बढ़ा दी थी, हमने वो 2-3 सालों में दूध की नहरों का रुख मोड़ के शायद अफगानिस्तान की तरफ कर दिया है। फजूल बातें हैं ये, मुल्क का बेड़ा अवान साहब से पूछते हैं। अवान साहब ये बताइएगा, रामेद साहब कह रहे थे फराह गोगी को आप पकड़ते क्यों नहीं थे? अच्छा सर, इस पे तो ये है ना, पहले मेरा स्टांस, फराह गोगी हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, मुआहदे हैं लोगों के साथ, मुल्कों के साथ, वो इस मुल्क में बैठी हैं जहां पे हमारा मुआहदा नहीं, वो नहीं आ सकती। देखें वो तो फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी की। मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पे यकीन नहीं रखता, और आजाद है, मगर जो उन्होंने किया इस मुल्क के साथ, क्या दिया आपने? नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए इंटरनेशनली जरीदा में छप गया, अब छुपी चीज तो रही नहीं। अगर हो ना मेरे एंड पे मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है, मैं वाहिद शख्स नहीं हूं कि वो कुछ कह रहा हूं। तो वो मेरे भाई थे राना साहब, मुझे एक बात उनकी वो उन्होंने कहा कि देखें वो उन्होंने क्या करप्शन की। जब गवर्नमेंट घर से ऑपरेट हो रही हो, यानी वफाकी गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो हैं, वो औरतें जो हैं वो घर से चला रही हूं, तो ये क्या करप्शन, अखलाकी करप्शन नहीं हम इसको लेंगे? बिल्कुल कि करप्शन यही होती है कि बंदा बैठा है तो कोई ऑफिस में जाए तो करप्शन करेगा। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि गवर्नमेंट, ये जो होते हैं ना पीर खाने तो जादू टूनों पे चल सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। उस आर्टिकल में आप देखें वो कह रही 4 घंटे जहाज रोके ही रखा कि बुशरा बीबी ने कहा कि अभी इजाजत नहीं, अभी माहौल ठीक नहीं है, मेरे मोकल ने इजाजत नहीं, आप नहीं जा सकते। तो वो खान साहब हमारे जो वजीर 4 घंटे हवा में रुका रहा था कि जमीन पे ग्राउंड की अभी मोकलात ऐसे कि हवा में रोक दिया, और नहीं ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ करने और की वो इजाजत परमिशन लेके प्राइम मिनिस्टर दूसरे शहरों में जाता। अच्छा देखिए, जिससे मिलना है इससे नहीं मिलना, ये देखें ये आया, वो उनके पास क्या होता था, वो ये चीजें कर रही थी, कोई सियासी होता, पार्टी की वो लीडर थी। और करप्शन, एक बेगम अपने शोहर को ये तो कह सकती है ना कि आप जाए या ना जाए, इतना तो उसका हक बनता है कि नहीं बनता? शोहर को कह सकती है, वजीर आजम को नहीं कह सकती। उनकी ऑफिशियल जो ड्यूटीज है वजीर आजम की, वो शोहर की हद तक नहीं है, वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, पूरी दुनिया में हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मियां साहब कह रहे थे घड़े में तस्वीर नजर आएगी फिर मिनिस्ट्री मिलेगी, वो बात भी ठीक है। फिर तो जाहिर है जो अगर चीजें हुई हैं, जो इस आर्टिकल में आया है, वो राजा रियाज साहब, मतलब जिसका फेस छोटा होगा उसको मिनिस्टर बनने के ज्यादा चांस होगा, ये आप कह सकते हैं। देखिए वो क्राइटेरिया उनका क्या है, आप देखिए नहीं बने। अच्छा राजा रियाज साहब उनके पीटीआई में रहे हैं, वो उनसे कोई चीजें कह रहे हैं तो वो उनको बेहतर उन्हें पता होगा इन चीजों का। तो बाकी चीज देखें, मैंने फिर कहा अगर मुल्क के मामलात इमरान खान साहब खुद चलाते हमारे, तो ज्यादा बेहतर होता कि ना कि फराह गोगी, मलक रियाज वाला स्कैंडल देख लें, वो हीरे की अंगूठियां मांग रही हैं औरतें, यानी ये दुनिया से कोई चीज छुपी हुई है कि इसको हम बताएं कि ये ऐसा हुआ है। अच्छा जी, बुशरा बीबी के जो साबका शोहर के बच्चों के अकाउंट में पैसे अरबों डॉलर उन्होंने डीलें की हैं, कि उनकी वालदा पीएम की वाइफ हैं, वो दुनिया से छुपी हुई है चीजें, ऐसी कोई हम ऐसी कोई अनहोनी चीज तो नहीं बता रहे। ठीक है, पहले हम दबे लफ्जों में कह रहे थे कि ना करें, अब तो दुनिया कह रही है, उसको कैसे हम जस्टिफाई करें? हमारे लिए शर्मिंदगी है बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो घर से चली है। साहब कहते हैं ये आप लोगों ने प्री प्लान करवाया सब कुछ। सर बड़ी अच्छी बात, अगर ये हमने करवाया तो वो जो अदारा है वो बड़ा ही ऑथेंटिक अदारा है, वो पहले वेरीफाई करता है चीजों को, मेरे आपके किसी के कहने से वो नहीं चलता। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, वो जो सोर्स है, वो जो लेते हैं, वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर हमने करवाया है, ये उस अदारे ने भी किया है, तो इनका क्या राइट बनता है ये उसके खिलाफ सू करें, उस कोर्ट में जाएं। देखें हमें कोई रिजर्वेशन होती थी लंदन में, हमने इनके खिलाफ केस किए, केस जीते, अगर इनके झूठे थे केसेस या इनके कोई बयानिया ऐसा था,
या बाहर इन्होंने कोई खबर ऐसी चलाई हमारे अगेंस्ट, हमने तो फाइट की है, तो इनके पास तो फोरम बड़ा अच्छा, वहां पे तो किसी की कोई गवर्नमेंट नहीं होती ना, तो ना ही कोई असर सूख चल सकता है, तो वहां पे ये साबित करें कि ये गलत है सारी चीजें। हम तो इनको खुद कह रहे हैं ये चीजें करें, वहां पे अपने आप को जस्टिफाई करें, ऐसी चीजें हुई हैं, ये तो मुल्क का नुकसान हुआ है ना। देखें, एक इनकी पार्टी का नहीं हुआ, इस कामों से एक मेरे मुल्क का नुकसान हुआ है, बदनामी हुई है, मेरे मुल्क की हुई है, सिर्फ पीटीआई की नहीं हुई, ये पूरे एक एक पाकिस्तानी की इंसल्ट हुई है। तो मैं तो बड़ा दुखी हूं इस आर्टिकल पे, मैं तो कह रहा हूं इन्हें जाना चाहिए, मेरी भी दाद रसी हो। 6 माह की गवर्नमेंट आपके इत्तेहादियों ने आज़ाद कश्मीर में बना दी, क्या ये जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, जिस तरह राना अजीम साहब ने कहा कि तरमीम इसी वजह से पास नहीं हो रही थी कि इधर गवर्नमेंट मिली और आप लोगों का भी काम हो गया? अच्छा चोई साहब, इसमें ऐसे है कि पीपल पार्टी का एक इंडिपेंडेंट अपनी शनाख्त है, उन्होंने जब अपने आप को देखा कि इजी है, तब उन्होंने ये अदम एतमाद लिया है। पहले तो कहा 10-15 दिन से चल रही है, आज आ गई, कल आ गई, आज आ गई, कल आ गई। इसके लिए आप बेहतर समझते हैं कि आईनी हक था इनका अदम एतमाद का, उसके लिए इन्होंने जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे या जो नंबर ऑफ गेम होता है वो पूरे करने होते हैं, वो इनका ही काम था, उन्होंने वो जितना टाइम लिया उसके लिए लिया। नंबर ऑफ गेम तो ज्यादा थे इनके पास, देखे 36 सर ये पास तो किए। सर वो तो हम कह रहे हैं ना, उनकी क्या बिहाइंड द सीन चीजें चल रही थी, कौन एग्री था कौन नहीं एग्री था, ये तो कैसे उन्होंने उन्होंने देखना कहा था। कि सारे वैली में इकट्ठे हो जाए, मोबाइल फोन बंद कर दें, कोई बंदा आगे पीछे ना हो जाए। सर ये देखें, आप ये देखें ना, एक आईनी काम है, चाहे एक दिन भी हो गवर्नमेंट का आया, ये आईनी काम नहीं उन्होंने जो किया। पीपल पार्टी, लाख हमारे इख्तलाफ होंगे, मियां साहब की कुछ बातों से इसमें आवाम का इख्तलाफ क्या ही है। फायदा होगा? सर एक अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, दूसरी अगर कोई और जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग है, वो कुछ करना चाहती है, उसको मौका मिलना चाहिए। अगर 6 माह में ये कुछ नहीं करेंगे तो जाना तो अल्टीमेट उन्होंने अवाम के पास है, फैसला अवाम ने करना है। 27वीं तरमीम का इंतजार क्यों किया? नवंबर उधर इलेक्शन, इधर नवंबर में ही करवाना है, क्यों मकसूद था इसको? सर इशू ये है, देखिए 27वीं जो तरमीम है उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट था, ये 2 माह पे नहीं फोकस कर रहे थे, मेरा जो अपनी असेसमेंट है उनका 27वीं प्रेशर ज्यादा हो गया था इन पे। सर प्रेशर इनका अपने ऊपर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो ये बेहतर बता सकते, मियां साहब बैठे हूं। मेरा जो अपनी असेसमेंट है कि 27वीं तरमीम में ये बिजी थे कि ये एक सॉर्ट आउट हो जाए मैटर, फिर जो है वो अपना अदमतमाद का कर लें, बंदे उनके पास पूरे, उन्होंने देखें जाना तो असेंबली में है, अगर 6 माह में ये डिलीवर नहीं करते तो वही अवाम होगी, उन्होंने वोट कास्ट करना है, जो पहले किसी और को लेके आए हैं, अब ये आगे अदमतमाद पे, तो इनको वोट ना दें लोग। तो वोट डालेंगे तो ये कहेंगे कि 47 से आ गए, अगर सर, ये जीत गए तो कहेंगे 45 से अच्छा आ सर, गए। ये आपने आगे एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी हिस्ट्री में 78 साल से यही होता आ रहा है, मैं जीत गया मैं कहता हूं मैं सही जीतता हूं, ये हार के कहते हैं गलत आ रहा हूं, ये जीत के मैं कहता हूं ये गलत जीते हैं। तो ये तो किसी ना किसी स्टेज पे मैं कहता हूं इसकी रोकथाम होनी चाहिए। देखें कोई हारा है, कौन करेगा रोकथाम? सर हम नहीं करना है, अवामी नुमाइंदों नहीं करना है। कब सर, करेंगे? मैं तो अवाम कहता इतनी हूं- परेशान है सर। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये हम लोगों को पॉलिटिकल जो लोग हैं, वर्कर हैं, इन्हीं ही को करना पड़ेगा। देखिए इनका स्टांस है एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, मैं कहता हूं पॉलिटिकल फैसले टेबल टॉक पे हम आपस में करें, तो फिर ही सर हम बच सकते हैं, ये मुल्क सरवाइव करेगा। पीटीआई मुल्क दुश्मन नहीं है, गद्दार नहीं है, पीपल पार्टी नहीं है, पीएमएल नहीं है, हम जो एक दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं ये गलत बात है। तो क्यों नहीं फिर बैठते? आप लोग बैठने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बैठते। वो जब आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप वो 1 कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी हम जेल तक जाने को तैयार हैं, तो फिर बात कहां पे रुकी हुई है? सर देखें इसकी मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमें टेबल टॉक पे ही आना पड़ेगा, उसमें से कुछ चीजें निकाल देते हैं ना, कुछ इनकी रिजर्वेशन है, कुछ हमारी है, कुछ इनकी है। अगर वो कहें एस्टेब्लिशमेंट फैस बात करे, सर फिर हमसे ये तो बात नहीं कर रहे, तो हम जी। क्या कर सकते हैं इस पे? मेरा मतलब यही है कि ये पॉलिटिकल लोगों से बात करने के लिए कहें, तो फिर हमारी पार्टी तो तैयार है। देखें आगे भी बात की, राना सनाला साहब के साथ कमेटी बनी, करना चाहते हैं। सर ये तो कहें ना कि हम आप लोगों के साथ करनी, तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बात करें। राणा साहब तो डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। राणा साहब सर नहीं, डंडा लेके कोई नहीं पड़ता। देखें ये सब हम पॉलिटिकल प्रोसेस से लोग होके आए हुए हैं, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, हम मजबूरियां भी समझते हैं और देखते हैं कि हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, हम कहां तक जा सकते हैं, एक दूसरे को कहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं। कौन सी बात थी जो राणा तनवीर ने कहा कि मैं सबको बता दूंगा? आपको बताया, अवाम को नहीं बताया, ऐवान को नहीं बताया, शायद पार्टी के आप लोग हैं, आपको बताया क्योंकि मैं दस देना है। अच्छा रानी साहब इसमें ऐसे है, राणा साहब इधर खुद हो तो वो बेहतर बता सकते हैं कि उनका क्या पॉइंट था। ये एक दूसरे को असेंबली में देखें, पॉलिटिकल मैंने पहले अर्ज की एक अलग शनाख्त है, हम ये नहीं है कि
अपने इलेक्शन अपना अपना लड़ना है, पीपल पार्टी ने अपना लड़ना है। अगर हम पीपल पार्टी के साथ के शीरो शक्कर हैं तो सर लोग तो कहेंगे ना, फिर हमने तो वोट अपना अपना लेना है। तो ये चीजें असेंबली में एक दूसरे के लिए चलती रहती हैं, कभी हमने कुछ कह दिया, कभी उनने। अभी पीछे देखा कितनी हाइप्स क्रिएट हुई थी, वज़ीर आज़म साहब जो हैं सदर साहब से मिले तो वो वर्कर ही थे आपस में जो कर रहे थे चीजें। तो उस सर टाइम भी ये कहते हैं कि कुछ ले दे का मामला हुआ तो मामला खत्म हो गया। जब नकवी साहब उधर गए हैं उन्होंने कुछ सेटल डाउन करवा दिया। अवाम के लिए कब करेंगे? आपके पास वफाक है, सुबह की हुकूमत आपके पास है, अवाम के लिए रिलीफ कब पैदा करेंगे? कौन देगा आप में? अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात आपने। हम कुछ करना चाहते हैं, धरनों से जान छूटे, सर मैं उसी तरफ आ रहा हूं, धरनों से जान छूटे, पॉलिटिकल जो सिस्टम है स्टेबलाइज हो, कि हम उस पर काम करें। और हमारी हुकूमत आप वफाक में कह रहे हैं सर, जो हो सका कर रहे हैं, करना चाहिए। ये मैंडेट ये हमारे पास यही है, अवाम के लिए सहूलत हो। देखिए अपने लिए कानून साजी ये हमारे लिए नहीं है। इसमें देखें जो 27वीं अमेंडमेंट में, चलिए उसमें बाद में आता हूं, तो हम अवाम के लिए भी देखें प्योरिटी, अवाम के साथ हम अगर एंगेज होंगे, अवाम को डिलीवर करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन भी सर हमने लड़ना है तो वो सर अवाम के जरिए जीत सकते हैं। अवाम को कोई ना कोई फैसिलिटेशन होगी, सहूलियत देंगे तो सर उसका काम सब कह रहे हैं दूसरी पार्टी कोई नहीं, अकेले ही लड़ी जा रहे, अकेली कैंपेन करी जा रहे। सर नहीं देखें, अगर कोई लड़ना साहब ऐसे ही है, कल इलेक्शन लड़ी जा रहे हैं। बस जी मतलब कि जब पार्टी हम तो लगे हुए हैं, सो लगे हुए हैं, इनको क्या जरूरत है, बैठे हैं घर में मजे से, रिजल्ट बन के आ जाना है, साइन हुआ तो इनको क्या जरूरत है? 6 कौमी की है, 7 सूबाई की है। वैसे ही बाइकआउट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इलेक्शन लड़ रही है। हमाद अजहर साहब के जो वालिद साहब चौधरी अरसलान नेचुरल डेथ हुई है, उसकी उन्होंने खान साहब ने ऑब्वियसली वजह दी है कि वो एक, और दूसरा हम समझते हैं कि हमारा हक छीना गया है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मतलब कि जानबूझ के वो सारे जो वजह ये तो नहीं होते तो जीत जाना, सिग्नल मिल जाए वाली बात करते हैं। इनको खुला चैलेंज, इनको सिग्नल नहीं मिल रही, सिग्नल हम तो वैसे ही शॉर्ट सर्किट होकर बैठे हैं, सिग्नल दोनों इधर ही हमारे सर्किट शॉर्ट है सर। मतलब कि इसी वजह से बाइकआउट किया है कि वो पहले ही नाइंसाफी हुई है। जब इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है तो उसमें अभी क्या अपने आप को वो अपना मौका सामने रखने के लिए पहले सीटें छीन ली गई, जो स्पेशल सीटें थी, फिर ये जो डी सीट कर दिए गए लोग, तो अपना पार्टी का मौका सामने रखने के लिए, क्योंकि ये हमाद अजहर साहब की वो नेचुरल डेथ है, उसलिए वो पार्टी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। उनके बेटे ने क्यों नहीं लड़ा? तो देखें वो ऑब्वियसली उनके अपने मामलात हैं, बहुत सारे जो उधर के वोटर हैं ना, उनका ये भी कहना है कि उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। देखें वो थर्ड पर्सन को खड़ा कर दिया। उनके अपने मामलात हैं, बहुत सारे केसेस हैं, उनपे वो रूपोश हैं, उनको अपनी हिफाजत का भी है। तो जज वो कैंपेन वगैरह वो नहीं कर सकते थे बाहर निकल के ओपनली, क्योंकि बहुत सारे उन पे पर्चे हैं, कईयों में इश्तिहारी भी हैं, सजा भी होने वाली है। तो ऐसे मामलात में तो कोई इंसिडेंट ना हो जाए। हाँ जी, कुछ भी हो सकता था और चीजें बढ़ सकती थी। तो पार्टी ने जो सोच समझ के इस पे फैसला किया है, हालांकि लेट उसी को डिसाइड कर लेने दिया कि आप, क्योंकि हल्का आपके वाला साहब कजन है उसका, मेरे ख्याल से नहीं कजन, ये ववेला चलाया हुआ है, कजन वगैरह नहीं, रिलेटिव नहीं है, नहीं रिलेटिव नहीं है, लेकिन वो लड़का शुरू से वर्कर है पीटीआई का। हाँ, पीटीआई का वर्कर है और हमाद के हल्के में काम करता रहा है, हमाद के नीचे जितने भी मामलात यूनियन काउंसिल तक वो देखता था। तो इसलिए एक वर्कर को प्रायोरिटी दी उसने कि अगर मैं नहीं लड़ सकता तो, मतलब उसकी बहनें भी थी, वो बहनें भी तो लड़ सकती थी ना। तो अवाम साहब को फिर एडवांस मुबारक दे दें। 6 कौमी असेंबली की, 7 सूबाई असेंबली की, 24 सीटों पे तो दोनों इत्तेहादी मिलकर लड़ रहे हैं। एडवांस मुबारक दे दें सर, आपको भी मुबारक। सर लड़ना चाहिए, मेरा मौक़िफ़ ये है। क्या लड़ना चाहिए सर? बात ये है लड़ना तो तब चाहिए सर, ये मैदान खुद ओपन छोड़ के जा रहे हैं, ये चीजें फिर कहते हैं मैदान है आपके चाहिए सर। आपके पास भी कोई मैदान नहीं है, आपके पास भी लिखी लिखाई चीजें आए, किस मैदान से लड़ना चाहिए ना सर? मैदान में फिर सारे में आए ना, सारे इलेक्शन कैंसिल करें, जो आजाद इलेक्शन होगा वो टाइम पे। भाई पहले भी तो चोरी करके बैठे हैं यार, टाइम किस चीज का? चोर का कोई टाइम होता है? वो तो 18 में भी आप आए थे, कब्जा ग्रुप ने कहा ये मैं काम, ये मैंने कब्जा कर लिया है, मेरे साल मेरा कब्जा रहेगा, उसके बाद आप आए। ऐसे नहीं होता, ये फजूल बात है। या तो फिर होने दें इलेक्शन। आज 17 सीटें जीती है इन्होंने, पूरी दुनिया की हर एजेंसी ने रिपोर्ट की है, 17 सीटें जीती इन्होंने टोटल।
सही है सर आप ये जो केस गवर्नमेंट करें, लेके बैठे आप सब ओ भाई केस करें, किसके इलेक्शन कमीशन में चार पांच केसेस उनके अगेंस्ट मुझे कोई इलेक्शन दिखा दें, कौन सा इलेक्शन कमीशन देखिए बात आइन की करें। इस मुल्क का आइन कमाल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने थे, जो दोनों हमने सूबे दोनों छोड़े, उसने इलेक्शन कराया। लाइक उस पे उसने तो इस मुल्क का आइन कमाल कर दिया इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जो रिपोर्ट आई थी 17 सीट्स इनकी थी, वो रिपोर्ट ठीक थी? ये वाली ठीक नहीं है। देखें मेरी बात सुनिए, जैसे कि वो राणा साहब ने पहले उस पर डिबेट की, तो उसमें कोई करप्शन का इशू नहीं है। उस रिपोर्ट में कोई इस तरह का नहीं है कि वो किसी कैबिनेट मीटिंग में बैठी हैं। एक वो जनरल एक बात है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे। और तुम भी अगर ये इतनी बातें करते हैं, मैंने तो पहले कहा तो करें उसको, आप क्यों नहीं परस्यू करते? गवर्नमेंट के पास इख्तियार हम नहीं ला सकते। ना फिर ये मेरी मुझे नहीं पता कि वो जहां बैठी हुई ला सकते हैं अगर वो यूरोप ये वकील है मेरा, मुझे नहीं अंदाजा के मतलब के वकील होते हुए उन्होंने ये बात कैसे करती है। पाकिस्तान अगर उसके खिलाफ रेड वारंट इशू करता है तो बहुत कम ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की ट्रीटी साइन नहीं है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की क्रिमिनल कुछ है वो, सही है ना। वो दुबई बैठी है, दुबई के साथ तो हमारा दुबई में नहीं है ना, यही तो कह रहा हूँ। हमारे सामने तो दुबई से आगे इन्होंने कहीं ले जाके रखा हुआ है के साथ जो इन्होंने पीटीआई में चढ़ाना को भी तो ले आए थे दुबई है ना। सर दुबई से लिए हैं ना हमारे जिस रोज इन्होंने उससे लाना हुआ ना, ला सकते हैं। इस दिन इन्होंने के साथ नया मुआहदा कर लेंगे, उसको लाने जिस रोज इन्होंने उसको लाना हुआ ना, इन्हीं की है ना, वो इन्हीं की है। एमएनए साहब की बहू है ना, इन्हीं की है ना। जब इन्होंने लाना हुआ इन्होंने ले आना है, इन्होंने खुद ही रखा हुआ जिधर रखा हुआ है। सिर्फ आप लोगों पे प्रेशर डालना है। ये इन्होंने एक नया ना वो तीर रखा हुआ है कि दोबारा कहीं से जख्मी होकर उठ के कहीं खड़े खड़े हो जाए ना, तो फिर वो एक छुरा रखा हुआ खोपने के लिए इन्हीं की है, वो यही लेके आएंगे जब लेके। मियां साहब 30 सेकंड आपके पास, आप बताएं कि ये ला सकते हैं कि नहीं, जानबूझ के नहीं ला रहे इत्तेहादी आपके? नहीं, बाज कंट्रीज ऐसे हैं वहाँ पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं है, नहीं ला सकते वहाँ से। और हमारी मालूमात, गवर्नमेंट की मालूमात के मुताबिक वो फर्क होगी उस कंट्री में जहाँ जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है। ये दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई के साथ हमारा एग्रीमेंट एक्सचेंज ऑफ होती है। जजेस जो इस्तीफे दे रहे हैं, हाँ जी, उस पे क्या कहेंगे आप? ये जज को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राहत मिलेगी फिर कि नहीं, इस पे कोई कानून बनाएंगे कि नहीं आप? देखिए अब क्या बनेगा, अब वो अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। और ये वही जज है जिन्होंने मुल्क की ये सारी अदलिया का पंजाबी में बैठा दिया था, सारा इन्होंने किया था ना। जो आधी रात को कोड लगाते थे, संडे को कोड लगाते थे, फिर कहते थे, भी तो रिलीज होते रहे, फिर कहते थे नाइस टू सी यू, यही जज साथ में नाइस टू सी यू के साथ जो 50 रुपए के स्टाम्प पे इतने बड़े करप्शन के केस इश्तेहारी ये बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी सी यू की बात करेंगे, पीपल्स पार्टी को कभी रिलीफ नहीं मिला, उसको चैलेंज नहीं करेंगे। फेस किया हमने, मुकाबला किया, इसी पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी लगे ना, फिर अब मान रहे हैं, माफिया मान रहे हैं। इन्होंने ही बेनज़ीर भुट्टो साहब दो बच्चों ने पकड़े होते तो सुबह लाहौर में तरीक होती, शाम को कराची में, तो दोपहर को नहीं देते। जब फांसी लगी तो नहीं मिलने दिया गया। मैं आपको 6-7 बंदों के साथ इन्होंने जनाजा पढ़ाया, जुल्म तो इन्होंने किया। पीपल्स पार्टी ने फेस किया था तो कभी हर आमर डिक्टेटर, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो बनी बनाया सब कुछ मिल गया। जब ये करेंगे तो इन्हें पता है हमारे सीएम को भी नहीं मिल रहा। नहीं है अभी, सारी टोकर ड्रामी हो गई है सर। वो किस बेस पे मिलने दे? वो एक बंदा कहती है, वो कैसे मिलने दे? उसके लिए जो रूल है, आम बंदे के लिए रिलीफ है, जिसके हाथ मिलती है प्रॉपर्ली मुलाकात, मिलने नहीं दिया, जलसा तो नहीं हो सकता। उनके पास 5 मरतबा अदालत ने ऑर्डर किए हुए हैं,
हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं मुलाकात के। आज पीटीआई ने 6 लोगों अपने की चेयरमैन दी से है। मिल नहीं जत्थे सकता। ले जाते हैं, बंदे मिलने जाए, 2-4 कौन जलसा सा- लेके जाए तो वो और कहते हैं कौन से क्यों जत्थे आप कैब जाने के वहाँ बजाय- है। आज जो लिस्ट दी है जी उसमें सर। वो एग्री है मुलाकात, उसमें सीएम केपीके नहीं है, तो फिर जब लिस्ट एग्री होने वाली थी नाम खुद नहीं देते ये लोग। सर देखें, ये अगर चीज है सर लिस्ट उसके बगैर बन ही नहीं सकती, अगर उसका नाम होगा किसी को सर, नहीं ये- होने देंगे। सर, ये असल- शायद होने असल- नहीं है ना। असल मुद्दा ये है कि जैसा उसका नाम आएगा बाकी सबकी भी मुलाकात रुक जाएगी, जो पिछले 2 हफ्ते से रुकी हुई थी। सर ये इनका वतीरा रहा है हमारी ये पार्टी का, मिलते मुलाकातें हो रही हैं, मुझे एक को नहीं मिलने दिया, दूसरे को नहीं मिलने दिया। सर वो जेल है, वो किधर पिकनिक स्पॉट नहीं है जिधर मर्जी। तो जेल में कानून लागू नहीं होता, जेल किसे करवा देने थे, अच्छा, टीवी अच्छा मुझे बताएं सर, जी सर। जेल वही जगह जहाँ टीवी उतरवा देते थे, एसी उतरवा देने थे, ये वही जगह। सर हमने ऐसा जेल में करेगी। जेल जेल इस है, तो मुल्क वो के- देखना चाहिए कि बंदे ने खुद भी आना कि किसी के लिए मैं गड़ा खोद जेल इस मुल्क के कानून की पाबंद नहीं है, जेल इस मुल्क के अदालती फैसलों की पाबंद नहीं है। कौन क्या मतलब है कि जेल है वहां, जब एक अदालत ने आपकी हाई कोर्ट ने रिटन ऑर्डर दिया हुआ है इस फरीदी साहब की मीटिंग करवाई जाए खान से, आप उसको नहीं मान रहे। तो लेट हो गए, टाइम के बाद सर आए। 5 सर, मरतबा गए सर, हैं। जलसा हर करना, मरतबा प्रेस सर, कॉन्फ्रेंस हर करने की मरतबा इजाजत वो लेट हो नहीं जाते हैं, है। वो तो 7-7 घंटे बैठे वो रहते हैं, जलसा जाके, लेके, वो पूरा लेट हो जत्था जाते हैं। लेके लेट हो तो जाते हैं। भाई वो सारे आप रोक के, अच्छा आप मुझे लिख के दे दें इधर कि वो अकेले जाते हैं, आप मुलाकात करवा देंगे, सर, हम जाएं अकेले अकेले, भेज दें। मुलाकात और रहने अपने दें मेरा पर्सनल भाई, कार्ड के साथ रहने दें, 2-4 जो खुदा का जाएं, खौफ है। रहमान साहब, आपने आपका चला शुक्रिया, गया, वसीम रहने रहमान दीजिए। साहब आपका शुक्रिया, मियां अयूब साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन 27वीं तरमीम हो, कश्मीर की गवर्नमेंट बन गई वो हो, पंजाब के मामलात हो, सिंध के मामलात हो, अगर नहीं कोई बात सामने आती तो अवाम की फलाह की बात, अवाम के मामलात को मद्देनजर नहीं रखा जाता। हम अपनी सदा लगाते रहेंगे, प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह।